अभी 2-3 वीडियोस मात्र आएगा क्योंकि बहुत सारा डाल चुका हूँ। अब इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर टोटल देख सकते हो, ठीक है। तो 2009 से 2023 के बीच वाले सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, हृदय की बात का क्या कार्य है, आपको बताना है। तो जब अशांति, कलह और घनघोर कोलाहल की स्थिति हो तो हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना, उसे आराम देता है। मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय कोमल भावनाओं के प्रतीक है जो मस्तिष्क के चारों ओर माने विचारों के अशांति से दूर करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से देख लो या बाद में वीडियोस को रिपीट करके एक बार और देख लेना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? धांगड़ शब्द का अर्थ बताना है आपको। 2 नंबर में सवाल आता है। ओरावा भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर। ये लोग छड़ी बिहार के छोटे नागपुर पठार के आदिवासियों में से 18वीं शताब्दी के अंत यह लाया गया था। मतलब ये लोग को 18वीं शताब्दी में लाया गया था धांगड़ लोगों को, ठीक है, जो कि एक मजदूर का काम करते हैं, भाड़े पे काम करते हैं, तो वही लोग हैं। और तीसरा नंबर का सवाल है, तीसरा सवाल है निम्न स्पष्ट करें, यानी कि ये जो सवाल तुम्हें दिख रहा है इसको स्पष्ट करके बताना है, ठीक है। बहुत कली जिस जरा में लाल के सर से जैसे धुल गई हो, तो इसका आपको मतलब बताना है मेरे भाई, राइट। अच्छे तरीके से आपको बताना है। तो सुनो, प्रस्तुत पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता यानी उषा से ली गई है, उषा चैप्टर से। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्राप्त के गहरे नील के आकाश से सूर्योदय से पूर्व की जो ललिमा होती है ना, प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है जिसे कली पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। तो यही बस एक छोटा सा इसका आंसर मैंने तैयार कर रखा है। इस आंसर को आप 5 लाइन में बनाना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मैंने ज़्यादा लिख रखा है एक लाइन में, तो आपका छोटा 1 लाइन में 2 लाइन बन रहा होगा तो अच्छे से। बिश्नी मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। तो बिश्नी जो थी सिपाही की माँ थी, बट ऐसी माँ थी ना जिसमें हर लड़की की छवि दिखाई देती थी, हर लड़के से प्यार करती थी, वो इस तरह से माँ थी। इस एकांकी के शीर्षक यह स्पष्ट होता है कि बिश्नी केवल मानक की माँ ही नहीं बल्कि वह हर सिपाही की माँ है। उसे अपने पुत्र मानक की चिंता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पुत्र को भी उतना ही ख्याल रखती है। मतलब दूसरे सिपाही लोगों के बारे में भी ज़्यादा सोचती है। स्वप्न में आए मानक और फौजी दुश्मन दोनों बिश्नी से आग्रह करती है कि किसी को ना मारे। मतलब बिश्नी आग्रह करती है दोनों आपस में न लड़े। माँ की ममता तो अथाह सागर है जिसका अंत ऐसा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिश्नी के मातृत्व में किसी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। मतलब बिश्नी एक ऐसी माँ थी जिसमें हर सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता था। तो इस तरह से वो प्यार करती थी हर सिपाही से अपने बेटे को मानकर, ठीक है। अगला, नदियों की वेदना का क्या कारण है? नदियों की वेदना का कारण आपको बताना है। नदियों की वेदना का कारण है उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नारियों को माँ कहा गया है। जब लोग कष्ट में होंगे तो माँ यानी नदियाँ भी दुखित हो जाती हैं। अतः कवि को ऐसा लगता है कि नदियाँ भी देवनाग्रस्त हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, सब्सक्राइब करना, ठीक है मेरे भाई, लाइक करना एंड शेयर करना दोस्तों में।